सुप्रभात। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय बच्चों, आज हम महाकवि देव के संबंध में परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर बात करेंगे। हमने महाकवि देव के व्याख्या भाग को अच्छे से पढ़ लिया है। आप सभी ने उन व्याख्याओं को अभ्यास के तौर पे अपने रजिस्टर में कर लिया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। यदि आपने कोई व्याख्या नहीं की है तो अब बची हुई व्याख्याओं को अपने रजिस्टर में प्रसंग और विशेष सहित अवश्य कर लें। बच्चों, महाकवि देव के जीवन और काव्य पर कुछ वीडियो मैंने पूर्व में बनाए थे। उन्हें आप अवश्य देख लें, क्योंकि वह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। परीक्षा में आने वाले पेपर का पैटर्न मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ। एक बार फिर से आप इसे जान लें। परीक्षा में आपको खंड अ और खंड ब में अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। महाकवि देव के काव्य से संबंधित जो प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वह यह है कि महाकवि देव की काव्यगत विशेषताओं का सोदाहरण विवेचन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न को कई तरीकों से पूछा जा सकता है। कई बच्चे प्रश्न की भाषा अलग होने से प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं एवं संदेह में पड़ जाते हैं, किंतु प्रश्नों को यदि ध्यान से समझ लिया जाए तो आपका संदेह दूर हो जाएगा। जैसे ऊपर जो प्रश्न पूछा गया कि महाकवि देव की काव्यगत विशेषताओं का सोदाहरण निरूपण कीजिए, इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाकवि देव की काव्यगत प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। बच्चों, विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां एक ही अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, इसीलिए इसे सूक्ष्मता से समझने की ज़रूरत है। इसी प्रश्न को इस तरह भी किया जा सकता है कि महाकवि देव के काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष की विशेषताओं को बताइए। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि देव रीतिबद्ध काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि हैं। बच्चों, इन सभी का उत्तर एक जैसा ही होगा। इस प्रश्न से संबंधित उत्तर को वीडियो में मैंने विस्तार से डाला है। इसमें केवल समझने की दृष्टि से ही मैं आपको बिंदु के रूप में सांकेतिक रूप से देव के काव्य सौंदर्य या काव्य की विशेषताओं के बारे में बता रही हूँ, जिसे आपको अन्य वीडियो देख करके विस्तार देना है और पढ़ी हुई व्याख्याओं के आधार पर उदाहरण भी देने हैं। जैसे बच्चों, हमने पढ़ा था कि देव के काव्य की पहली विशेषता है लक्षण ग्रंथों की रचना। इसमें आप देव ने जिन लक्षण ग्रंथों की रचना की उनका विवरण देकर इसका विस्तार कर सकते हैं। देव रीतिबद्ध कवि थे, अर्थात उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। इसीलिए वे कवि के साथ आचार्य भी कहलाए। उन्होंने विभिन्न
संस्कृत के आचार्यों एवं हिंदी के आचार्यों का आधार ग्रहण कर काव्य के लक्षण लिखे। नायक नायिका भेद किया। उनका नायिका भेद प्रिय विषय रहा है और अत्यधिक विख्यात भी हुआ। नायिका भेद में उन्होंने कई तरह से नायिकाओं का वर्गीकरण किया है। जैसे उन्होंने देश के आधार पर भी नायिका भेद किया है। जैसे मगध वधू, बंग वधू, कौशल वधू, कश्मीर वधू, गुजरात वधू, मारवाड़ वधू, मालव वधू, और इन सभी की अलग अलग विशेषताएं भी बताई है। इसी तरह से इन्होंने वय अर्थात उम्र के अनुसार भी नायिकाओं के भेद किए हैं। उनके नायिका भेद में हम मौलिकता को देख सकते हैं। इसी तरह लक्षण ग्रंथों में उन्होंने अन्य काव्यांगों जैसे शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण एवं काव्य दोषों पर भी मौलिक चिंतन किया है। इस तरह उनके आचार्यत्व पर वैसे कई आक्षेप लगे हैं, लेकिन उनकी कल्पना शक्ति और मौलिकता की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। बच्चों, इसी तरह महाकवि देव की दूसरी प्रमुख विशेषता है श्रृंगार निरूपण। श्रृंगार निरूपण में दो पक्ष आते हैं, श्रृंगार का संयोग पक्ष एवं श्रृंगार का वियोग पक्ष। इस पर भी मैंने अलग से जो वीडियो बनाया है उसे आप अवश्य देख लें। संकेत के लिए कुछ बिंदु मैं आपको बता रही हूँ। जैसे श्रृंगार के संयोग पक्ष में उनके काव्य की पहली विशेषता है दाम्पत्य प्रेम का चित्रण। बच्चों, यह देव को रीतिकाल के अन्य कवियों से अलग करता है। यह जो विशेषता है वह उनकी विशिष्ट विशेषता है जो रीतिकाल के अन्य कवियों में नहीं मिलती है। दूसरे रीतिकालीन कवियों ने नैतिकता की परवाह न करते हुए नायिका के परकीय रूप को महत्व दिया, जबकि देव ने शुद्ध प्रेम को महत्व देते हुए स्वकीय नायिका के प्रेम को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तभी लो श्रृंगार रस जब लग दंपति प्रेम। उन्होंने इस तरह प्रेम को कामुकता से परे शुद्ध भाव माना है। प्रेम की इन विशेषताओं को हमें उद्धरण के साथ में अवश्य लिख लेना चाहिए। देव ने संयोग वर्णन में षड ऋतु वर्णन को महत्व दिया है, तो वियोग वर्णन में उन्होंने 12 मासा को स्थान दिया है। बच्चों, देव के काव्य की अन्य एक और विशेषता है प्रकृति चित्रण। इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया, जिसे आप अवश्य देख लें। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण उनके काव्य में बहुत अधिक हुआ है। जैसे कि एक छंद हमने व्याख्या भाग के अंतर्गत पढ़ा था, उसका उदाहरण आप इस बिंदु में दे सकते हैं। वह यह है कि केली के बगीचे लो अकेली अकुलाए आई, नागरी नवेली बेली हेरत हहरी परी, देव तेहि काल गूंथ ल्याई माल मालिनी सो, देखत विरह विष व्याल की लहरी परी, छोह भरी छरी सी छबीली छिती,
माही फूल छरी के छुअत फूल छरी सी छहरी परी। तो इस छंद में प्रकृति सुंदर होकर भी नायिका के वियोग को बढ़ाने वाली बन जाती है और बच्चों इसे उद्दीपन परक प्रकृति चित्रण कहते हैं। अन्य पढ़े हुए उदाहरणों को भी आप इसमें लिख सकते हैं। देव के भाव पक्ष की एक अन्य विशेषता और है और वह है भक्ति भावना। इस पर भी एक अलग वीडियो में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप इस बिंदु के लिए उसको देखकर इसे पूरा लिख सकते हैं। बच्चों, देव की भक्ति भावना में केवल ईश्वर आराधना का ही वर्णन नहीं है, बल्कि भक्ति में बाधा बनने वाली बहुत सी कुवृत्तियों की भी वे पहचान कराते जाते हैं। वे सांसारिक विषय वासनाओं को भक्ति में बाधक मानते हैं। देव मन में आने वाली कुवृत्तियों जैसे काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ को भक्ति में बाधक मानकर इन सब की जड़ मन का ही तिरस्कार करते हैं। यहाँ तक कि वे आत्मभर्त्सना करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। आत्म प्रवंचना से युक्त एक ऐसा ही छंद हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। उस छंद का आप उदाहरण दे सकते हैं। वह छंद इस प्रकार है कि ऐसो जो हो जान तो कि जेहें तू विषय के संग एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो आज लो हो कत नर नाहन की नाही सुनी नेह सो निहारी हारी बदन निहोर तो चलन देतो देव चंचल अचल करी चाबुक चितावनी न मारी मुँह मोर तो भारो प्रेम पाथर नगारो दे घरे सो बांधी राधावर बिरद के वारिधि में बोर तो इस उदाहरण के साथ आप अन्य और उदाहरण भी लिख सकते हैं। देव की भक्ति भावना की एक और विशेषता अंतःकरण की शुद्धता है। बच्चों, सगुणोपासक होकर भी देव सगुणोपासना में व्याप्त विविध आडंबरों का विरोध करते हैं और ईश्वर को अनुभव गम्य मानते हैं। जैसा कि एक छंद में उन्होंने लिखा भी है कि कथा में न कंथा में न तीरथ की पंथा में न पोथी में न पाथ में न साथ ही बसीती में जटा में न मुंडन न तिलक त्रिपुंडन में न नदी कूप कुंडन अनहान दान रीति में पीठ मठ मंडल न कुंडल कमंडल न माला दंड में न देव देहरे की भीति में आपू ही अपार पारावार प्रभु पूरी रयो पाइये प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। तो इस तरह बच्चों, आज हमने देव के काव्य की विशेषताओं को पढ़ा है। वे सारी विशेषताएं देव के भाव पक्ष की विशिष्टताएं हैं। अगले व्याख्यान में हम देव के कला पक्ष अर्थात अभिव्यक्ति पक्ष की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी अपने रजिस्टर में इस प्रश्न के उत्तर को अन्य उद्धरण जोड़ते हुए अवश्य कर लें। धन्यवाद।